एज अ कैप्टन नहीं खिलाना चाहिए था क्योंकि फुल प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड है इस टाइम, क्योंकि कैप्टन की एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बाकी उनकी जो फिटनेस लेवल है वो आइलैंड में काफ़ी अच्छी तरह चेक हो जाएगा कि वो वहाँ पे कैसी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट है, उसमें से हम लोग 4 ओवर डालने हैं। अगर ODI सीरीज़ होती तो ज़्यादा उसमें पता लगता कि एज अ बुमराह 10 ओवर डाल सकते हैं, ये बड़ी बात है। मेरे ख्याल में उसको रिदम में लाने के लिए उन्होंने ये ट्राई किया है और ये बुमराह को मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो मैं इस वजह से मतलब उसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि यॉर्कर लेंथ तो वो बहुत अच्छी बॉल करता है। उसको तजर्बा ही नहीं है कि क्या करना है, और फिर अगर वो एयरलैंड के खिलाफ फिर अनफिट हो गया, क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है सर, क्योंकि बेहतरीन बॉलर है वो, यार हर चीज़ कर लेता है बुमराह, बेस्ट बॉलर है वो, जो बेस्ट बॉलर उनमें शामिल है। जो इंडिया कर रहा है ये वक्त नहीं है एक्सपेरिमेंट का, ये एक्सपेरिमेंट उन्हें साल पहले कर लेने चाहिए थे। अब वर्ल्ड कप, एशिया कप उनके सर पे खड़ा है, तो अब एक्सपेरिमेंट मेरा नहीं ख्याल को इतना उन्हें बेनिफिट है इस एक्सपेरिमेंट्स का। रिसेंटली वो वेस्ट इंडीज से भी सीरीज़ हार गया इन्हीं एक्सपीरियंस की वजह, एक्सपेरिमेंट की वजह से। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट अरसलान सिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह का कमबैक हो चुका है इंडियन क्रिकेट टीम में, और आते ही उनको कैप्टन बना दिया गया। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ होने जा रही है। क्या ये एक्सपेरिमेंट इंडियन टीम का कामयाब होगा और क्या इंडियन टीम के लिए जसप्रीत बुमराह एक अच्छे कप्तान साबित होंगे? आए हमारे लोगों से बात करें। अच्छा सर, बताइएगा कि आपको पता है जसप्रीत बुमराह 2 साल से इंडियन टीम से आउट थे, कमबैक हुआ है उनका और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलने जा रही है इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? एक नया कैप्टन इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या वाला एक्सपेरिमेंट अभी तक उनका फेल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, ये कामयाब होगा? मेरे ख्याल में वो ना एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब कि लीडरशिप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ऊपर आए। मतलब जैसे कि पहले उन्होंने डिफरेंट कैप्टन जो है ना ट्राई किए हुए हैं, तो वो ये भी कर रहे हैं जिस तरह हमने अब देखे ना कि हमारा एक फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, उसने PSL में बहुत अच्छा लाहौर कलंदर की तरफ से लीडरशिप की है, अच्छा कैप्टन वो साबित हुआ है। तो इस तरह जो है वो भी मतलब कर रहे हैं कि क्योंकि जो लीडरशिप है ना, आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे, किसी की एबिलिटीज़ को जज नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे मतलब कैप्टन ला सकते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने इसलिए एक्सपीरियंस किया है कि उनके पास ज़्यादा ऑप्शन हो जो कि इंडिया की टीम को लीड कर सके। सर, ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। आगे एशिया कप आ रहा है, फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, सीरीज़ खेलते हुए बुमराह अगर फिर इंजर्ड हो जाते हैं। मेरे ख्याल में वो ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो अब फिट हो गया है, तो जब तक वो खेलेगा नहीं तो कैसे वो रिदम में आएगा। मेरे ख्याल में उसको रिदम में लाने के लिए उन्होंने ये ट्राई किया है, और ये मतलब डबल एज सवर्ड है। मतलब कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो इंडिया की टीम के लिए बहुत अच्छा होगा, और वैसे भी अगर वो रिदम में आ जाए तो मेरे ख्याल में वो एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए बहुत ख़तरनाक बॉलर साबित होगा। यही पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको कि बुमराह जो है इस टाइम वर्ल्ड क्लास बॉलर है? हाँ, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और मेरे ख्याल में जिस तरह का यॉर्कर वो करता है तो बहुत कम बॉलर हैं कि जो मतलब उस तरह का यॉर्कर करते हैं, और वो बिल्कुल बैट्समैन को कई दफ़ा बेबस कर देता है। तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और इंडिया का मेरे ख्याल में टॉप जो बॉलर्स हैं उसमें उसका शुमार है। रीढ़ की हड्डी का कह सकते हैं हम इंडियन बॉलर। बिल्कुल इंडिया की मेरे ख्याल में बॉलिंग जो है, फास्ट बॉलिंग उसकी बैकबोन है वो मेरे ख्याल में। तो सर, एंड पे मुझे बताइएगा कि अगर बुमराह टोटली फिट होते हैं, आयरलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो एशिया कप और वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को या बाकी टीम्स को तंग करेंगे? मेरे ख्याल में अगर वो फिट हो जाते हैं और वो रिदम में आ जाते हैं तो एशिया कप और वर्ल्ड कप में वो बेहतरीन साबित होंगे, और बाकी टीमों के लिए बहुत बड़ा खतरा होंगे वो। हमारे लिए भी डेफिनेटली हमारे लिए भी, क्योंकि वो जब रिदम में होते हैं तो वो किसी भी बैट्समैन को वो टिकने नहीं देते। फिर तो ये है कि मेरा अपना IQ ये था कि उनको एज अ कैप्टन नहीं खिलाना चाहिए था, क्योंकि फुल प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड है इस टाइम, क्योंकि कैप्टन की एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बाकी उनकी जो फिटनेस लेवल है वो आइलैंड में काफ़ी अच्छी तरह चेक हो जाएगा कि वो वहाँ पे कैसी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट है, उसमें से हम लोग 4 ओवर डालने हैं। अगर ODI सीरीज़ होती तो ज़्यादा उसमें पता लगता कि एज अ बुमराह 10 ओवर डाल सकते हैं, ये बड़ी बात है। अब 4 ओवरों की गेम है, अब उसमें आप क्या जज करेंगे, लेकिन 3 T20 काफ़ी पता लग जाएगा कि वो रिदम में आता है कि नहीं आता। सर, कहीं ना कहीं उल्टा ना पड़ जाए इंडिया को, ये एक्सपेरिमेंट दोबारा इंजर्ड ना हो जाए। हाँ, ऐसा भी है, पॉसिबल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बात यह है कि देखें, एक्सपेरिमेंट जो इंडिया कर रहा है ये वक्त नहीं है एक्सपेरिमेंट का, ये एक्सपेरिमेंट उन्हें साल पहले कर लेने चाहिए थे। अब वर्ल्ड कप, एशिया कप उनके सर पे खड़ा है, तो अब एक्सपेरिमेंट मेरा नहीं ख्याल को इतना उन्हें बेनिफिट है इस एक्सपेरिमेंट्स का। रिसेंटली वो वेस्ट इंडीज से भी सीरीज़ हार गया इन्हीं एक्सपीरियंस की वजह, एक्सपेरिमेंट की वजह से। सर, बुमराह को वर्ल्ड क्लास बॉलर मानते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं।
देखिए ये नहीं बात होती कि कोई खिलाड़ी पाकिस्तान का है, कोई खिलाड़ी इंडिया का है। जो वर्ल्ड क्लास है वो वर्ल्ड क्लास है, आप उसको ये किसी नेशन के कंट्री के साथ ना मैच करें। बिल्कुल ऐसे ही है, स्पोर्ट्समैन नहीं करता, हाँ जी बिल्कुल, ऐसे होना भी स्पोर्ट्स चाहिए। लवर भी नहीं करता। गलत बात है बिल्कुल। सर अगर बुमराह टोटली फिट हो गया, आयरलैंड के खिलाफ अच्छे रिदम में आ गया, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि एशिया कप में और वर्ल्ड कप में एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा इंडियन टीम के लिए? जाहिर बात है सर, देखें 10 ओवर डालने हैं, अगर वो शुरू की 2-3 विकेटें भी ले जाता है किसी भी टीम की टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, तो गेम तो आधी से ज़्यादा खत्म हो जाएगी। वहीं हमारे तो टॉप 3 हैं ऊपर, उसके बाद हाँ 3-4 रन के बाद आपको पता, किसी भी टीम के लिए अगर ऐसा हो जाए ना, इवन कि ऑस्ट्रेलिया भी, तो वो भी नीचे आके फंस जाती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रन्स बनाना इतने आसान नहीं होते। अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तो आप फ्लॉप हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। बाबर आजम के अगेंस्ट कैसी बॉलिंग कर सकता है बुमराह? ये देखें, ये तो कोई भी बैट्समैन हो ना, चाहे वो कोई भी बॉलर हो, एक ही गेंद चाहिए होती है, चाहे वो बहुत अच्छी निकल जाए। तो अब ये तो देखना पड़ेगा वो कैसी बॉलिंग करता है। तो हमारी तो दुआ है कि बाबर आजम हर बॉलर के खिलाफ रन बनाए, चाहे वो इंडिया को हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को। कितने एक्साइटेड है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2 सितंबर को जो मैच होने जा रहा है एशिया कप का? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर ये इंडिया पाकिस्तान आता तो इससे ज़्यादा खुशी होती, बहुत ज़्यादा जो है हमें क्रिकेट पास से देखने को मिलती। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इंडिया में किस टीम के फैन है? किस क्रिकेट के एज अ बैट्समैन विराट कोहली, और एज अ अगर आप कहें कि तो तेंदुलकर था, बहुत अच्छा वो उनका एक एरा रहा। MS धोनी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की है और इंडिया को जितवाई है ट्रॉफी, मैं ख्याल उनकी कमी पूरी कर ही नहीं सकते। दुनिया में कोई कैप्टन नहीं आता। मेरा ख्याल है ही नहीं। आपको पता है कमबैक कर रहा है 2 साल बाद इंडियन क्रिकेट टीम में, और आते ही उसको जो है इंडियन कैप्टन बना दिया गया, एक नया इंडियन कैप्टन इंट्रोड्यूस करवाया गया। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बीइंग अ फैन ऑफ बुमराह, क्योंकि आई फॉलो क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बुमराह है उसकी उस इंजरी से वापस आ रहा है और फिर डायरेक्ट उनको कप्तान बना रहे हैं। इससे पहले कि उनके पास 2 ऑप्शन है, एक रोहित शर्मा वाला था, एक उनके पास विराट कोहली है। अब उनको चाहिए था कि अगर उन्होंने देखें आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, तो उनको चाहिए कि वो वर्ल्ड कप को देखते हुए वो उस कप्तान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते भाई जो अपनी एक कम्बिनेशन बनाता, ताकि कम्बिनेशन के साथ अभी वो तैयारी करते, फिर आगे जाके वो अच्छा परफॉर्म करते। और जो बुमराह का है, जो उसका एक आप समझ लें कि रोल है टीम में, वो बहुत ही अहम है। जिस तरह हमारी पाकिस्तान टीम में आप शाहीन शाह अफरीदी को देखते हैं, क्योंकि हमारी वो रीढ़ की हड्डी है, और इसी तरह ही आप बुमराह को मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो मैं इस वजह से मतलब उसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि यॉर्कर लेंथ वो बहुत अच्छी बॉल करता है, उसकी जो पेस है वो भी अच्छी है। बाकी जो इंडियन बॉलिंग साइड है उनमें वो एक सर बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मानते हैं? बेशक मैं तो उसको टॉप 5 जो आप जैसे कि मिचेल स्टार्क हैं, ट्रेंट बोल्ट है, लगता है कि उसको कप्तान बनाने की मेन वजह क्या हो सकती है? उसको कप्तान बनाने की जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा एक ना मतलब जैसे कि उन्होंने रेस्ट दी हुआ है अपने बड़े प्लेयरों को, तो वो अभी इंजरी से आया है, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो अपनी जो उसकी जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि इंजरी से जब आप बैकअप करते हैं तो आपको कुछ टाइम चाहिए होता है, कुछ मैचेस चाहिए होते हैं, इसलिए उनके जो मैचेस हैं वो आयरलैंड के साथ हैं, वो कोई इतनी टफ़ कॉम्बिनेशन उनका नहीं है, कोई इतनी टफ़ टीम नहीं है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इसलिए बनाया है कि इससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और इसके अलावा उसको एक पोटेंशियल मिलेगा, और फिर उसमें एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ आएगी। और नेक्स्ट अगर फ्यूचर में देखें वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा आई थिंक रिटायर होने जा रहे हैं, हाँ, तो आगे जो फ्यूचर में जो कप्तान है उनके पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि हार्दिक पांड्या है या जसप्रीत बुमराह। तो सर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अगर वो दोबारा आयरलैंड के खिलाफ इंजर्ड हो गया तो एशिया कप में बड़ा नुकसान हो सकता है? हाँ, लेकिन देखें ये तो इट्स द पार्ट ऑफ टाइम। आप क्रिकेट में देखें इंजरीज़ क्रिकेट का हिस्सा है, जैसे कि अभी आप लंका प्रीमियर लीग देख रहे थे, वहाँ पे नसीम शाह को कंधे की इंजरी हुई है। तो देखें क्रिकेट है, कहीं भी आप अपने आप को मतलब इंजर्ड हो सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अब ये तो आप वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी इंजर्ड हो सकते हैं, तो ये गेम का हिस्सा है। कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट रहता है और एशिया कप में पाकिस्तान का सामना करता है तो पाकिस्तान को मुश्किलात होंगी? देखें सबसे पहले तो अभी मैं अक्सर इंडियन न्यूज़ चैनल्स वहाँ से ना क्रिकेट को काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो अभी मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो जसप्रीत बुमराह है उसने पाकिस्तान के मतलब बाबर आजम के साथ उसका ना किया जाता है कंपैरिजन। फिर बाबर आजम इधर से हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी है बैटिंग लाइन में, और उधर से बॉलिंग में वो है। अब बाबर आजम का जब भी उनके साथ सामना हुआ है उसने एक दफ़ा भी आउट नहीं किया,
और इससे मैं तो नहीं कहता कि कोई इतना बड़ा हमारे लिए कोई मुश्किल टारगेट हो, क्योंकि आप नेट में जब शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह को आप फेस करते हैं नेट में, तो उस वक्त आप बुमराह या स्टार्क या ट्रेंट बोल्ट, ये कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ होने जा रही है, आयरलैंड के खिलाफ उसको कैप्टन बना दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? सर जो मेरे दिमाग में बात आती है, एक तो ये बड़ा अरसा अनफिट रहा है, दूसरा ये कि इसको ये गलत फैसला है, क्योंकि 2-3 आपके पास ऑप्शन है। एक तो विराट कोहली ब्रांड है, वो वर्ल्ड का ब्रांड है, और दूसरा रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या भी आप कह सकते हैं कि उनको भी बनाना चाहिए। हार्दिक पांड्या अभी रिसेंटली हारा है वेस्ट इंडीज से सीरीज। नहीं, तजर्बा तो हो गया, क्योंकि 2 से 3 साल आप जब बाहर रहते हो ना स्पोर्ट्स से, हम थोड़ा पता चलता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से आप 2-3 हम 1-2 माह बाहर रह जाए ना, तो हमें पता नहीं चलता ये क्या करना है, ऐसे क्या करना है। सर वो 2-3 साल बाहर रह क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको तजर्बा ही नहीं है कि क्या करना है। और फिर अगर वो आयरलैंड के खिलाफ फिर अनफिट हो गया, क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है सर, क्योंकि बेहतरीन बॉलर है वो, यार हर चीज़ कर लेता है बुमराह, बेस्ट बॉलर है वो, जो बेस्ट बॉलर उनमें शामिल है, ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया का अच्छा फैसला नहीं है। रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या या विराट कोहली को बनाना चाहिए ना, क्या पता इधर ये अगर अनफिट होता तो इंडिया आगे एशिया कप आ रहा है, फिर नुकसान हो जाएगा। सर अगर ये अनफिट हो गया ना, तो इंडिया के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक ही बॉलर अच्छा है उनके पास। हमारे जो बॉलर हैं 3-4 बॉलर हमारे पास ऐसे हैं जो 140 से प्लस करते हैं, उनके पास एक ही बॉलर है जो अच्छी मतलब यार कर सकता है, बड़ी सर, कहीं ना कहीं उनकी वजह ये तो नहीं है कि अगर वो कमबैक कर रहा है वो, तो उसको कैप्टन बनाने की वजह आपको ये नहीं लगती कि ज़रा जिम्मेदारी के साथ खेलेगा और एशिया कप और वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सकेगा? ये सर शायद मेरे ख्याल से जो कोच हैं वो रॉयल ड्रेविड साहब, शायद उनके दिमाग में ये बात भी है, क्योंकि आगे इसने चलना है, क्योंकि इसका लंबा करियर है, तो शायद मेरे ख्याल से ये दिमाग में होगा कि इसको अगर ये जिम्मेदारी देंगे तो ये अच्छा खेलेगा, अपना बेस्ट देगा। ये मेरे ख्याल से ये बात भी हो सकती है। सर अगर बुमराह टोटली फिट हो जाता है, ठीक है, एशिया का अगर आयरलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करता है, तो एशिया कप में कितना खतरनाक साबित हो सकता है? सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल बेहतरीन बॉलर है, हमें इसको, क्योंकि ये यार कर सकता है, इसकी पेस बड़ी अच्छी है, हैवी पेस करता है। और दूसरी ये पाकिस्तान को थोड़े से मुश्किल पेश होगी, क्योंकि हमारे जो बैट्समैन ना थोड़ा यॉर्कर पे फंसते हैं। हमारा जो बाबर आजम है वो तो अच्छा खेल लेता है, ये दूसरे जो हैं वो फंस जाते हैं यॉर्कर पे, ये क्योंकि पैड पे बॉल करता है और यॉर्कर अंदर डालता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये सोच भी होगी शायद उनकी कि ये जब रेगुलर बॉलिंग करेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ ये अच्छी बॉलिंग कर सकता है। अगर रह गया, ये दूसरी बात ये है कि इसको मेरे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए था, मतलब कैप्टनसी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है सर। अगर किसी और को दे देते तो ये थोड़ा बहुत इसके ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि कैप्टन के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है सर, क्योंकि वो सब कुछ मैनेज करना होता है, तो मेरे ख्याल से ये सही फैसला नहीं है। ठीक है सर, बहुत